आपसे संवाद हो, आपसे इंटरेक्शन हो। मुझे किसी व्यक्ति ने कभी कहा था कि जीवन में जो कुछ करना है करना, लेकिन अपना एक बिहारी दोस्त जरूर बनाना। और आज जितने बच्चे यहाँ पर, मुझे लगता है उनके मन में ये बात निश्चित होगी कि जीवन में कुछ भी करना, कितना भी करना, पर एक बिहारी टीचर भी बनाना। ये इन सभी बच्चों का सौभाग्य है, भाग्य है कि आप जैसे ट्यूटर, आप जैसे मेंटोर, आप जैसे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड इनके नसीब में है, जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि संघर्ष से बिखरना नहीं है, संघर्ष से और ज्यादा निखरना है। यही बात खान सर हमेशा से कहते आए हैं और आज आप सभी से संवाद भी होगा। आपके संशय, आपके सवाल अगर कोई भी हो तो आप हमारी टीम को प्रोवाइड कीजिए। खान सर स्वयं आपके सवालों का जवाब देंगे। सर, चर्चा की शुरुआत करें। जो यात्रा रही आपकी, एक छोटी जगह से आना, एक शिक्षक का किरदार निभाना और वहां से लगाकर आज ये इतने बच्चे जो मन ही मन गुनगुना रहे थे कि इम्तिहान हो गई इंतजार की। तो खान सर की इंतजार में ये सुबह से 12 बजे से यहाँ बैठे हैं सर। तो ये पूरी यात्रा कैसे इन बच्चों के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, एक तो हम पहले ही सॉरी बोल चुके हैं लेट से आने के लिए क्योंकि पटना से ना एक ही फ्लाइट आती है चंडीगढ़ के लिए, वो भी चंडीगढ़ के लिए आती है और चंडीगढ़ से फिर यहाँ का एक डिस्टेंस होता ही है। और रोजा रहे थे तो हम रोजा कहें कि हम चंडीगढ़ ही जाके यहीं पे आके आप ही लोग के यहाँ रोजा खोलेंगे, तो हम अपनी ओर से पूरा प्रयास किए लेकिन अब जो डिले रहा वो रहा। तो और आप जो कह रहे थे कि जो बच्चों का एक लगाव रहा और जो इतना प्रेम या फिर कैसे, तो हम एक चीज़ जरूर कहेंगे कि जब हम लोग पढ़ाते हैं या जब इन बच्चों के लिए जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि वो चाहे कितना भी कमज़ोर हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बताएगी कि उसने पूरा चीज़ समझ गया है बढ़िया से एकदम, और उन्हें घर पर जाके मेहनत ना करना पड़े। हम कहते हैं कि अगर हम ये भी आराम से कह सकते हैं इन्हें तुम जाके पढ़ लेना, तो क्यों ना हम ही उतना मेहनत करके आए और उतना रिहर्सल, उतना प्रैक्टिस करके आए कि बच्चों को ये कहना ही ना पड़े कि तुम घर जाके पढ़ लेना। हम तो कहते हैं तुम घर जाके भूल के दिखाओ एक मूवी जब बनती है तो वो 6 महीने की मेहनत होती है, साल भर की मेहनत होती है, तब जाके 3 घंटे दिखता है। अगर उसमें मेहनत कम हो जाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। उसी तरह एक टीचर का मेहनत होता है, अगर लंबा मेहनत रहेगा तो जरूर बच्चों को भी अच्छे से समझ में आएगा, और अगर टीचर ही मेहनत ना करे तो बच्चों लोगों को भी अजीब लगेगा, यार क्या बोल के चलेगा। तो हम जरूर कहते हैं कि टीचर को भी एक स्टूडेंट के आगे एक दोस्त की तरह समझाना चाहिए, जिसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है वो समझ सके उसको। अमूमन लोग कहते हैं कि बच्चों को कि अपना लेवल थोड़ा उठाओ, हम टीचर से ही कहते हैं आप ही अपना लेवल थोड़ा डाउन कर दीजिएगा तो दिक्कत है। खान सर, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ये अलग अलग कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। चूँकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इतने सारे वर्ल्ड क्लास कोर्सेज प्रोवाइड करती है, नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स जो आज NEP की ज़रूरत भी है। ये बच्चे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सफल डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अलग अलग फील्ड्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मल्टीमीडिया है, होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा स्कोप अगर आज कुछ बनने में है तो वो अच्छा इंसान बनने में है। खान सर क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, पढ़ाई का कई उद्देश्य होता है, जिसमें एक उद्देश्य है एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना, एक प्रोफेशनल बनना, पैसे कमाना, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी होता है कि अच्छा इंसान बनना। क्योंकि अगर अच्छा इंसान ना रह जाए ना तो कमा के आप कितना पैसा कमा लेंगे, सोने की लंका तो नहीं ना बना पाइएगा। जब सोने की लंका वाले लंकापति को लोगों ने सवाल उठाया तो उसके आचरण पे उठाया, उसके ज्ञान पर, उसके धन पर, उसके साम्राज्य पर सवाल नहीं उठाया गया।
जब मृत शैया पर बैठा था तो स्वयं भगवान राम जी ने बोला था अपने लक्ष्मण जी से कि जाके कुछ शिक्षा ले लो। तो उसके पास शिक्षा की कमी नहीं थी। कमी किस चीज की थी? तो एक अच्छा व्यक्तित्व की कमी थी। वही राम जी को देखिए, वो जंगल में पैदल चल रहे थे, ना खाने को ठीक था ना कुछ, लेकिन उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है मर्यादा में रहना इंसान को, ये सबसे जरूरी होता है। और पढ़ाई जो है ना वो एक इजी माध्यम हो जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट जो होते हैं, जो जिस समय यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में रहते हैं, वही समय होता है उनके व्यक्तित्व के बनने और बिगड़ने का। तो वो एक माहौल, एक पिंजड़ा प्रोवाइड कर देता है कि हाँ आपको इसी फ्रेम में आगे बढ़ना है, तो उसका यूज जरूर करना चाहिए। वरना पैसा कमाने के लिए तो जानवर जब भूखा नहीं मरा तो इंसान कहाँ से भूखा मरेगा। तो पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब सोने की लंका नहीं रही तो हम लोग की सैलरी बचेगी जी। आंसर, आप छात्र संसद के मंच पर आए और मुझे पता है किस तरीके से आए। सबसे पहले तो मैं दिल से सभी युवाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मंच में हमारे साथ इतने भारी स्केड्यूल के बीच हमारे साथ हैं। आप जिस जगह से आते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके का कनेक्ट है आपका लोगों के बीच में, क्या कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आप लोग ये वाला सवालिया काहे पूछ देते हैं लोग? यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए थे, उनसे क्यों नहीं पूछे थे कि टीचर भी बनिएगा? ऐसा थोड़ी है कि टीचर खराब है। कभी पूछिए तो हम इसका भी जवाब देंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और मेरे हिसाब से एक सच्चा टीचर ही बहुत बदलाव ला सकता है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आप कोशिश करिए दीजिएगा, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो ऐसी क्या चीज होगी जो एजुकेशन में आप सबसे पहले चेंज करना चाहें? देखिए, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है और शिक्षा मंत्री तो कभियो कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री को ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज में जाना है, ना यूनिवर्सिटी में जाना है, तो चेंज कैसे कर देंगे वो? मतलब पायलट जमीन पे बैठ के बताएगा कि जहाज किधर उड़ेगा, जहाज किधर उड़ेगा ये पायलट जानता है। तो शिक्षा में अगर कोई चेंज ला सकता है तो टीचर का मनोबल बढ़ाइए, टीचर को वो पावर दीजिए कि वो, और वो जिम्मेदारी दीजिए, बच्चों के अंदर वो मनोबल बढ़ाइए, वो उनके अंदर विश्वास जगाइए कि इस जगह से तुम पूरे चीज को, पूरे सिस्टम को बदल सकते हो। जिस दिन उसके अंदर आ गया ना कि हम वहीं बैठ के बदल सकते हैं, जिस दिन उसको समझ में आ गया कलम की ताकत कि हम भले हवाई चप्पल पे हैं लेकिन हवाई जहाज पे बैठने वाले को उतार के पूछेंगे तुमने गलत किया है, उस दिन किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग कम हैं बदलाव लाने के लिए कि शिक्षा मंत्री को पूछे आदमी। खान सर, आपके व्यक्तित्व का, आपकी आवाज का और आपकी हंसी का मैं दिल से फैन हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। यानी खान सर ने भी इस बात की पुष्टि की कि लाल बत्ती से ज्यादा ताकत लाल स्याही में है। खान सर, आप चूंकि सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को शिक्षित दीक्षित करते हैं, यहाँ भी कई बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, आपको क्या लगता है हमारे देश की अगर व्यवस्था की बात की जाए, हमारी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इंटेलिजेंस को ज्यादा तवज्जो देती है, वैल्यूज को कम? तो इस पर खान सर का क्या से है कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस और वैल्यूज? देखिए, जब हम गाड़ी उड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी या तो उसमें एक चक्का इंजन से पावर लेता है, चाहे वो आगे वाला ले या पीछे वाला ले, मतलब 2 सेट, और एक चुपचाप डगरता है। तो जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस हैं, ये किस काम के लिए बनाए गए हैं, इन्हें बनाया किस लिए गया था, ये करते क्या हैं? तो ये केवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ये काम दे दिया गया, इसको करना है। चुनाव आ गया, चुनाव कराना है। दीवार पे रंगवाना है, हम दो हमारे दो, हाँ रंगवा देंगे, हम दो हमारे दो, ये कर सकते हैं। नया चीज, नया इनोवेशन, नए आइडिया वो नहीं ला सकते हैं। अफसोस यही है कि ये भी कमवा उन्हीं को दे दिया गया है। होमी जहांगीर भाभा परमाणु बम बनाने वाले आईएएस नहीं थे। सतीश धवन इसरो अंतरिक्ष में ले जाने वाले आईएएस नहीं थे। विक्रम साराभाई आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे। वर्गीज कुरियन जिन्होंने सफेद क्रांति लाया, दूध का उत्पादन बढ़ाया, आईएएस नहीं थे। एस स्वामीनाथन हरित क्रांति लाने वाले आईएएस नहीं थे। तो
हम लोगों ने क्या किया ना, जिनको काम था एग्जीक्यूशन देने का, उन्हें एग्जीक्यूशन प्लस प्लानिंग दोनों दे दिया। प्लानिंग देना चाहिए लेटरल एंट्री के थ्रू, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है। अब कोई आईएएस है, प्रमोशन लेके कमिश्नर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे जाते 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 एक डिपार्टमेंट में एसीएस बन जाते हैं। किसी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा एसीएस होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अब वो आईएएस बन के चले गए, सड़क विभाग में गए। उनको सड़क विभाग का क्या पता है कितने एमएम का छड़ होना चाहिए, बेंटोनाइट होना चाहिए, पाइल फाउंडेशन होगा कि वेल फाउंडेशन होगा, कुछ नहीं पता है, उनको पता नहीं है। अब वो पूछेंगे किससे? इंजीनियर से, यानी इंजीनियर उनके जूनियर है। तो एकमात्र यही डिपार्टमेंट है जिसमें सीनियर जूनियर से पूछता है ये पुल कैसे बनेगा। इसीलिए बिहार में धाए धाए गिरता है। तो खान सर, अच्छा वो पुल के मान के चलिए 4 साल सेक्रेटरी रहे, तो धीरे धीरे समझे कि आई गर्डर रखना है, सेगमेंट ब्रिज रखना है, आर्च ब्रिज रखना है, पाइल फाउंडेशन है कि पियर फाउंडेशन, क्या करना है। तब तक उनका पुल विभाग से ट्रांसफर हो जाता है मछली विभाग में। कुल मछली मुआ देगा जाके वहां पे, उसको पता नहीं है मछली को कितना गहराई चाहिए, खाना दिन में देना है कि रात में देना है, नदी का जो ढाल है, तालाब का ढाल है, खड़ा काट होना चाहिए तिरछा, उसको पता नहीं है। अब जब तक मछली समझे तब तक उसका विभाग में ट्रांसफर, कपड़ा विभाग में, अब वो कपड़ा बनाएगा। तो दिक्कत ये, कहिएगा किसको? अभी यही समस्या है। तो वो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खान सर, क्योंकि बच्चे हैं हमारे पास, तो बोलते हैं कि 9th क्लास में बोला जाता है 1 साल और मेहनत कर लो 10th में तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर 12th में जाते हैं, बोले 1 साल और मेहनत कर लो तो मेडिकल इंजीनियर में चले जाओगे। फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाते हो तो 1 साल और मेहनत कर लो। तो इनका ये पूछना था, ये 1 साल की मेहनत असल में कितने साल की मेहनत होती है? जब ये कामयाब हो जाएंगे तो घर वाले एक और झूठ बोलेंगे, ब्याह कर लो सब टेंशन खत्म हो गया। उसके बाद जो टेंशन चालू होगा ना, अरे बाप रे बाप। तो ये डोज बढ़ाते जाते हैं, यहाँ ये इतना सह लिया अब थोड़ा और सहते हैं। तो जैसे कैसे हम लोग किसी कील चुभाते हैं तो हथौड़ी का जो मार होता है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो वही घर वाले भी ना, हाँ 9th पढ़ लो, 10th पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, एक टाइम आता है जब एकदम चुभा देते हैं हम लोग वहाँ। तो ये जीवन है, संघर्ष चलते रहते गए यहाँ पर। तो हमें इसी से आगे बढ़ते रहना है। दुनिया ऐसी ही चलती है, हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं मिल जाए। हर ख्वाहिशें अगर पूरी हो जाए तो दुनिया जन्नत कहलाने लगेगी। तो कुछ संघर्ष भी रहना चाहिए जीवन में, कांटों का रहना जरूरी है। तो हमें समझ में आता है कि कालीन पे चलने का अंदाज कितना अलग होता है। तो खान सर, एक और सवाल है, सरकारी नौकरी की अपनी नौकरी, क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बात होता है, तो सरकारी नौकरी के अपनी नौकरी। देखिए ये कंपैरिजन गलत है। हमारे पिताजी अच्छे कि तुम्हारे पिताजी अच्छे? भाई उसके पिताजी उसके लिए अच्छे, हमारे पिताजी हमारे लिए अच्छे। जिसके पास पूंजी नहीं है, हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ने आता है, ज्यादातर बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर उन्हें कहिएगा एक बार में 10,000 रुपया दे दो तो नहीं दे पाएंगे। उनसे कहिएगा कि 4 बार में तुम करके दो इंस्टॉलमेंट में, लेकिन 10,000 की जगह 11,000 देना पड़ेगा, देगा बेचारा। उनके पास पूंजी ही नहीं है। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो पूंजी, और उनके पास पूंजी नहीं है। वो मजदूर का बच्चा है, उसके पिताजी दिहाड़ी करते होंगे कहीं, 500 रुपया कमा के लाते हैं। तो ऐसे जोड़ना में बड़ा इजी लगता है। 500 रुपया डेली कमा के लाते हैं, महीने का 15,000। किसी दिन काम नहीं मिलता है, किसी दिन बेचारे काम करते करते गिर जाते हैं, हॉस्पिटल हो जाते हैं, 2 महीना बैठना पड़ता है। उसके घर में इतना पैसा नहीं है कि वो फैक्ट्री खरीद सकता है। नहीं तो 100 करोड़ उसको भी दीजिए ना, ढाई से वो भी खड़ा कर देगा यहाँ पर। आज अडानी जी का हम इंटरव्यू देख रहे थे इसमें आपकी अदालत में, तो उन्होंने बताया था कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के लिए डेवलप करने के लिए उन्हें 1 रुपया स्क्वायर फीट रेंट पे जमीन मिली थी। एक नॉर्मल आदमी को मिल जाए 1 रुपया स्क्वायर फीट पे, वो भी बिजनेसमैन बन जाएगा। उन्हें हजारों करोड़ रुपया लोन मिल जाता है। और हम लोग को एक फ्रिज पे लोन लेने जाएंगे, एक EMI बाउंस होगा तो एक बाउंसर चलाएगा कि आप फ्रिजवा उठा ले जाएंगे, और उसके बाद कहा जाएगा कि नौकरी ठीक कि बिजनेस ठीक। एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक बराबर मौका दीजिए। आप एक इंसान का पैर तोड़ दिए और एक इंसान को सही सलामत रखें, और रेस में दौड़ाते हैं, कहते हैं कि लंगड़ा तेज दौड़ेगा कि हाउ दौड़ेगा, तूड़े हैं आप ही पैरवा। तो ऐसा थोड़ी होगा। जो इसके पास पूंजी नहीं है वो नौकरी करेगा, जिसके पास पूंजी है वो बिजनेस करेगा। नौकरी वाला ये नहीं कहता है कि बिजनेस खराब है, लेकिन बिजनेस वाला कहता है कि नौकरी क्या करना है, तो आपके फैक्ट्रिया में काम कौन करेगा?
खान सर, आजकल के युवाओं में प्रायः ये देखा जा रहा है कि किताबी कीड़े हो रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। किताबें तो उन्होंने पढ़ रखी हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आज के युवा को, क्योंकि अगर मल्टीनेशनल्स की बात करें तो वो स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयबल हो बच्चे, ना कि सिर्फ एजुकेटेड हो। तो उस पर आपका क्या कहना है? दोनों जरूरी है, एजुकेशन और स्किल दोनों जरूरी होती है। हम एक को दूसरे पे हावी नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम क्या है, आजकल के बच्चों को ना, एक वो मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सामाजिक ज्ञान नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्हें जो चाहिए माँ बाप इजीली अवेलेबल करा दे रहे हैं, अवेलेबल करा दे रहे हैं। मोबाइल, हाँ बाबू ले लो, कपड़ा, बढ़िया कपड़ा ले लो, खाना चाहिए और एकदम बाबू मेरा बीमार पड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की। खाली पेट और खाली जेब जो हमें ज्ञान देती है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। तो जिन पैरों ने ठोकरें ना खाई हो, उन्हें क्या पता कि रास्ते में कितने कठिनाइयां होती हैं और सफलता कितनी मुश्किल से मिलती है। तो थोड़ा उन्हें भी छोड़ देना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। आज यूएस में देखेंगे तो इंटरमीडिएट आते आते वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होने लगते हैं कि हमें भैया अपने से कुछ ना कुछ देखना है, चाहे फ्रीलांसिंग करनी है और कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा का 10th का एग्जाम होगा ना, तो मम्मी जो पैसा वाले घर के आते, बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा ना तो मम्मी दूध में हॉर्लिक्स घोल के लाएंगे। बापू में युद्ध में ना जा रहा है, वो मर जाएगा अभी युद्ध में जा रहा है, कारगिल लड़ाई लड़ेंगे वहां पे। जबकि गरीबी हालत में देखिएगा ना, जब पसीना होता है ना तो वहां कहीं पंखा नहीं होता है गांव में, या रुमाल बांधा जाता है, हाथ में गमछा बांधा जाता है कि पसीना से कॉपियां ना भीग जाए। यहाँ पर तकिया नहीं होता है लेने के लिए ना सर के नीचे, तो हाथ मोड़ के आदमी ऐसे सोता है गरीबी में। जब वो लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे सताए लोग, ऐसे संघर्ष वाले लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो उन्हें किसी सचिव और सेक्रेटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब समाज में बदलाव लाते हैं तो ऐसे लोग एक दिन अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। यानी जिसने जीवन में अभाव देखा वही इन संसाधनों की कीमत समझता है। खान सर, एआई का ज़माना है और जितने युवा हैं आजकल एआई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। चैट जीपीटी से लगाकर कई सारे एआई ऐप्स हैं, टूल्स हैं। कहा गया है पराधीन सपने हो सुख नाही। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतने ज़्यादा पराधीन हो गए हैं, एआई के भरोसे जीवन जी रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं या जो थीसिस राइटिंग है सब कुछ एआई कर रहा है? देखिए, एआई का पॉजिटिव यूज भी है और इसका निगेटिव यूज भी बहुत ज़्यादा है जी। एक जो एग्जाम्स में अपना प्रोजेक्ट तैयार कर दे रहे, ये कर दे रहे हैं, तो ये बच्चों को क्या कहिएगा। अपना पैसा लगा के खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कितना दिन चलेगा। अब बैसाखी लेके कुछ दूर चल सकते हैं, दौड़ के रेस में पीछे नहीं कर पाएंगे किसी को। तो ये भावना जरूर रखिएगा, दुनिया को बेवकूफ़ बना लेना, अपने आप को नहीं। और एआई सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ता है वो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। पैसा और टेक्नोलॉजी, इसमें पीछे मत रहिएगा बाबू, वरना समाज कचल के चला जाएगा आपको। इसलिए उसका पॉजिटिव यूज कीजिएगा एआई का। हालांकि अभी बहुत सारा मिसयूज हो रहा है एआई का, खास करके गर्ल्स को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इससे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इंडिया है, इसमें हम लोग गुलेल देखें आप लोग, गुलेल बंदर अंदर भगाया जाता है उससे, तो हम लोग को ऐसा लगता है ना कि समाज नफरतों के गुलेल पे बैठा हुआ है, उसे एक मौका चाहिए वो छोड़ दे। हर नफरत भरा हुआ है, एक मौका चाहिए तुरंत उंगली उठाएगा, हाँ ये ऐसा किया। आज एआई आ गया है, किसी एक लड़की का फोटो लेके उसका मिसयूज कर देंगे, पूरा समाज उस पर उंगली उठा देगा। खास करके वो बकलोलवा जिन लोगों को मोबाइल चलाने नहीं आता है। एक तो इसकी समस्या है। अभी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा सब, G20 की समिट चल रही थी, तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हमको तो डर था कि कहीं मोदी जी यूट्यूबा मत बंद कर दे, जिसे 1000 का नोटवा बंद कर दिए थे, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इसका मिसयूज से बचिएगा। हालांकि उसका टूल भी है कि अगर कोई एआई से जनरेटेड बनाया है तो आप रिवर्स बता के उसे बता सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की एक खराबी होती है कि निगेटिव चीज़ें जितने तेजी से फैलती हैं उतना उसकी सफाई नहीं फैलती है। एक बार हम ही 2021 में एक कोई फ्रांस और पाकिस्तान में विवाद हो गया था जी।
तो हमने बोल दिया था पाकिस्तान वालों को, तो हमको उसने एडिट करके दिखा दिया कि हमने किसी मुसलमान को कुछ बोला है। हम कहा ऐसा नहीं है भाई, वो पाकिस्तान वाला सब टोपी पहन के घूम रहा है, हम जब फोटो लगाएंगे तो वही आएगा। पाकिस्तान का मतलब पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करता है। मुस्लिम वर्ल्ड में दुबई भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, ओमान भी है, हमारा कितना अच्छा रिलेशन है ओमान से, अफगानिस्तान भी है। वहाँ अगर कोई इंडियन जाता है होटल में, अगर उसको पता चल जाता है कि इंडियन है तो रिस्पेक्ट है, उनको डिस्काउंट, या कई बार ऐसे भी जगह है जहाँ पैसे नहीं लेते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया में बड़ा मिसयूज होता है, थोड़ा सा काट के आगे का पीछे करके, क्योंकि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा तबाही लाता है। जी, तो खान सर, तमाम सारे लोग एयर पोल्यूशन की बात भी करते हैं, वाटर पोल्यूशन की, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं। क्या आपको लगता है सबसे ज़्यादा बात थॉट पोल्यूशन की जानी चाहिए, वैचारिक प्रदूषण की? वैचारिक प्रदूषण में तो प्रदूषण ही प्रदूषण है, थोड़ा मोड़ा बचेगा शुद्ध विचार, वो भी बचा उचा होगा कहीं। तो इसमें ज़रूरी है कि एक मतलब विचारों से आदमी को बंधा रहना चाहिए, विचारों को इंसान को एक अपना फ्रेम होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। और हम लोग को ना मतलब इस समाज को देखिएगा तो जिंदा इंसान को गिराने में लगा हुआ है, कैसे इसे गिरा दे, और मुर्दों को उठाने में लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये तो ऐसा समाज है, झूठे वादे हैं, हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, माँ बाप के सिवा कोई साथ नहीं देने वाला है, बच्चा लोग तो याद रखना है। हाँ, रिश्तेदार लोग भी कहेंगे यहाँ कौन किसी का साथ निभाता है। लोग अर्थी भी ले जाते हैं तो कंधे बदल के, थोड़ा दूर वो कंधे पे भी नहीं ले जा पाया और कहेगा साथ निभाने के लिए। तो विचारधारा का में तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है बच्चों को विचार बदलने के लिए जरूरी होता है कि आप नए नए लोगों से मिलिए, नए शहर में जाइए, नए किताबें पढ़िए। लेकिन हम लोग के किताबों पढ़ने से रुचि घटते जा रही है। एक ही जगह जब अगर आप मछली भी पालेंगे ना एक्वेरियम में, तो एक समय के बाद वो पानी गंदा होने लगता है। तो जरूरी है कि उसमें हम लोग कई तरह से मिलते रहें, जिससे कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होते रहेगा और समाज में बदलाव होगी। जी, और अब समय हो गया है, आप में से किसी के कोई प्रश्न हो, कोई बात आप साझा करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, तो खान सर हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग खान सर। सर गुड इवनिंग। आप हैं किधर? सर यहाँ। हाँ, देख लिए। सर मेरा नाम जूही है, मैं पटना से, बिहार से हूँ। मैं यहाँ पे। आप पटना से हैं? यस सर। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी में तो आधा प्रोफेसर का सीट खाली है।